हेलो वेलकम टू रिनाइसेंस एजुकेशन। दिस इज इरेना एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्लैंग वर्ड्स। वी आर गोइंग टू शेयर सम स्लैंग वर्ड्स व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। स्लैंग वर्ड्स क्या, जो कॉमन वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, उन वर्ड्स को यूज न करके कुछ स्लैंग वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, जिससे हमारा जो बात है वो और ज्यादा स्टाइलिश बन जाता है, अच्छा हो जाता है। इट साउंड्स वेरी नाइस, बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो वही स्लैंग वर्ड्स मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है और अब भी इस वीडियो में मैं वही स्लैंग वर्ड्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज गेटिंग हिच्ड। गेटिंग हिच्ड, व्हाट इज गेटिंग हिच्ड? गेटिंग हिच्ड मींस गेटिंग मैरिड। किसी की शादी हो रही है तो उसमें हम कह सकते हैं ओ वी आर गेटिंग हिच्ड। हम लोगों की शादी हो रही है, वी आर गेटिंग हिच्ड। या राम और सीता की शादी हो रही है, राम एंड सीता आर गेटिंग हिच्ड। प्लूरल हो गया तो आर। गेटिंग हिच्ड, हम लोग गेटिंग मैरिड की जगह गेटिंग हिच्ड कह सकते हैं। शादी हो गई तो गॉट हिच्ड, गॉट हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, इसकी और उसकी, तुम्हारे दोस्त की और मेरी सहेली की शादी होने वाली है, तो दोनों का नाम लेके गेटिंग हिच्ड, गेटिंग मैरिड ना करके गेटिंग हिच्ड कह सकते हैं। स्टाइल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको जिससे कि आपको पता चले किस तरह से यूज करते हैं। जॉन एंड जिनी आर गेटिंग हिच्ड, ऐसे कोई नाम दे दिया, जॉन एंड जिनी आर गेटिंग हिच्ड। जॉन लड़की का नाम, जिनी लड़की का नाम, कोई भी नाम, दो लोग, जिन दो लोगों की शादी होने वाली है, हम कहेंगे दे आर गेटिंग हिच्ड, उन लोगों की शादी होने वाली है। तो जॉन एंड जिनी आर गेटिंग हिच्ड, गेटिंग हिच्ड माने गेटिंग मैरिड। ठीक है, इन प्लेस ऑफ मैरिड यू कैन यूज गेटिंग हिच्ड। ओके, नेक्स्ट इज डंप। डंप, डंप मीन्स टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप था, वो उसका अंत हो गया। मे बी एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, बट उसकी रिलेशनशिप अगर हमारा एंड हो गया तो एंड बोलने में बड़ा इट डजंट साउंड गुड, अच्छा नहीं लगता सुनने में। एंड हो गया, बर्बाद, मतलब खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं अच्छा लगता है, डंप कह सकते हैं। डंप मतलब रिलेशनशिप का एंड हो जाना, इतना लंबा ना बोल के डंप कह सकते हैं। जैसे देयर रिलेशनशिप इज डंप, उनकी रिलेशनशिप खत्म हो गई तो डंप्ड। पास्ट टेंस है तो ईडी लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये दिया, ही डंप्ड मी यस्टरडे, कल उसने मेरे साथ जो रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा था, उसने मेरे साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया। डंप्ड, सिंपल, पास्ट टेंस है, ईडी लग गया, तो कल उसने मेरे साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया, तो ही डंप्ड मी यस्टरडे। इस तरह से एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इज नो स्वेट। नो स्वेट मीन्स नॉट टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो स्वेट, ओ कम ऑन, नो स्वेट, आई एम देयर फॉर यू। या नो स्वेट, आई एम देयर फॉर यू, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे लिए। या नो स्वेट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। कभी कभी कोई परेशान हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कम ऑन, नो स्वेट, डोंट वरी, नॉट टू वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग बिसाइड यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इन एवरी प्रॉब्लम, इन एवरी सिचुएशन, आई एम ऑलवेज बिसाइड यू, आई एम स्टैंडिंग बाय यू। ठीक है, तो ऐसे में नॉट टू वरी की जगह हम नो स्वेट कह सकते हैं। नो स्वेट, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे लिए। नो स्वेट, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, अब है विज। विज मीन्स रियली अ स्मार्ट पर्सन, जो सचमुच बहुत किसी पर्टिकुलर चीज में बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, तो स्मार्ट कह सकते हैं। नॉट इन लुक्स, केवल दिखने में ही स्मार्ट नहीं, वो किसी भी एक्टिविटी में स्मार्ट हो सकता है। रियली स्मार्ट पर्सन बने, maybe he is very smart at playing cards, maybe he is very smart at any subject. मेरे पापा मैथ्स में बड़े स्मार्ट है, कोई भी क्वेश्चन दो, ही कैन सॉल्व इट इजीली, मतलब तुरंत सॉल्व कर देते। मेरे पापा बड़े स्मार्ट, मैथ्स के मामले में तो मेरे पापा बहुत स्मार्ट हैं। ज्यादातर लोगों के पापा लोग मैथ्स में बहुत स्मार्ट होते हैं, भाई लोग मैथ्स में स्मार्ट होते हैं, तो मैथ्स में बहुत स्मार्ट है, मैंने स्मार्ट हुए मतलब क्या हो गया, विज। स्मार्ट पर्सन, किसी को भी स्मार्ट पर्सन ना बोल के आप विज कह सकते हैं। माई ब्रो, जैसे मेरा भाई, तो माई ब्रो इज रियली अ विज एट कन्विंसिंग एनीबॉडी। मेरा भाई किसी को भी कन्विंस करने में बड़ा स्मार्ट है। बड़ा स्मार्ट है माने बड़ा दूर, बड़ा स्किल्ड, स्किलफुली किसी चीज को हैंडल कर लेता है, किसी को भी मना लेता है। किसी किसी की ऐसी होती है आदत जो अपनी बातों से किसी को भी मना लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज अ विज। कन्विंसिंग एनीबॉडी, कन्विंस करना माने किसी को भी मनवा लेना।
घर में भी होता है और क्लास में भी होता है, कभी कभी होता है जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात को टाल नहीं सकते। घर में जो बड़ा बेटा होता है या बड़ी बेटी होती है, उसकी बात को हम टाल नहीं सकते, वो किसी न किसी से मम्मी पापा को मना लेता है, तो घर के सारे भाई बहन उसी को सामने कर देते हैं, भैया तुम जाओ बात करो। तो क्योंकि वो बात करने में बड़ा स्मार्ट है, मम्मी को पापा को किसी को भी मनाने में बड़ा स्मार्ट है, तो ही इज अ विज, स्मार्ट है किसी भी काम में, तो उसको हम कहेंगे विज। तो माई ब्रो इज रियली अ विज एट कन्विंसिंग एनीबडी। किसी को भी अगर कन्विंस करना हो, मनाना हो, तो उस काम में मेरा भाई वाकई माहिर है, इज अ विज। ठीक है, माहिर। गूफ, गूफ हो गया सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, स्टूपिड मिस्टेक, बेवकूफी वाली मिस्टेक हो गई। कभी कभी एग्जाम्स में भी होता है, हम लोग पता है, हम लोगों को पता रहता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आंसर सॉरी कोई आंसर हो, कोई फिलअप हो, जो भी चीज हमें पता था, लेकिन पता नहीं घर आके देखते हैं, अरे ये तो मुझे पता था, मैंने कैसे मिस्टेक कर दिया। तो इट्स अ गूफ। गूफ मीन्स सिली मिस्टेक, एक बेवकूफी भरी मिस्टेक हो गई, ये तो मुझे पता थी, पता नहीं मैंने कैसे मिस्टेक कर दिया। तो गूफ, डोंट गूफ अप, दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलती मत करना, बेवकूफी वाली गलती मत करना, सिली मिस्टेक मत करना। कभी घर में मेहमान आते हैं, मम्मी पापा कहते हैं मेहमान आ रहे हैं उनके सामने, डोंट गूफ अप, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स मत करना, ऐसी कोई हरकतें मत करना, अब गलती मत करना जिससे कि मेरी नाक कट जाए। डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन माने मुझे मेरा सर नीचा मत कर देना, मेरा नाम रख लेना, मेहमान आ रहे भैया। तो डोंट गूफ अप माने डोंट मेक अ सिली मिस्टेक। कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, तो यस्टरडे आई मेड अ बिग गूफ। सुनने में अच्छा लगता है, मिस्टेक कॉमन यूजेबल वर्ड है, मिस्टेक भी आप कह सकते हैं, लेकिन गूफ सुनने में अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड। सो कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, यस्टरडे आई मेड अ बिग गूफ, यस्टरडे आई मेड अ बिग गूफ। गूफ मने हो गया कोई भी सिली सा मिस्टेक। तो सिली सा मिस्टेक मत करना, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉब, ये टास्क, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी सिली सा मिस्टेक मत कर देना। तो गूफ, ठीक है। 5 वर्ड्स मैंने दिए। गेटिंग हिज्ड मीन्स गेटिंग मैरिड, जंप मने टू एंड रोमांटिक रिलेशनशिप, ये चीजें यूज करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। नो स्वेट मीन्स नॉट टू वरी, आप अपने दोस्तों को कह सकते हैं ओ कम ऑन नो स्वेट, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विज, यू रियली अ स्मार्ट पर्सन, बहुत ही स्मार्ट पर्सन था, इज विज, यू आर रियली अ विज। किसी को बोल दीजिए, खुश हो जाएगा, अरे वाह मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, अगर उसको मीनिंग मालूम है तो वो खुश हो जाएगा, अरे वाह मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ठीक है। गूफ, गूफ मने हो गया कोई भी बेवकूफी वाली गलती, मिस्टेक। ठीक है, ये वर्ड्स हो गए, क्लियर हो गए आप लोगों को? एग्जाम्पल्स दे दिया, तो आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल्स देने से ये रहता है कि आपको पता रहता हो जाता है कि इन वर्ड्स को यूज कैसे करेंगे अपने सेंटेंसेस में व्हाइल टॉकिंग। ठीक है, अच्छा कुछ और वर्ड्स में देती हूँ। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज टू क्लैप बैक। क्लैप बैक माने पलटकर रेस्पॉन्ड करना। कोई आपको आपकी आलोचना कर रहा है, आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, हो सकता है आप उस चीज़ को कोई ऐसा काम हो जो आपने किया नहीं हो, फिर भी वो आपको सुनाया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बनता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें, उसकी बात का जवाब दें। तो जवाब देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लैप बैक को। कम ऑन क्लैप बैक, अरे कम ऑन जवाब तो दो, तुम कुछ तो बोलो, तुम्हें सुनाया जा रहा है, कुछ तो बोलो, कम ऑन क्लैप बैक। क्लैप बैक कितना सुंदर लगता है। ही इज सो इनोसेंट दैट ही नेवर क्लैप्स बैक। वो इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है कि वो कभी क्लैप बैक करता ही नहीं है। क्लैप बैक माने पलटकर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। कोई इसको कितना ही बुरा भला सुनाता रहे, कुछ लोग बहुत ही मासूम होते हैं, कोई इसको बुरा भला सुनाता रहे, लेकिन वो पलटकर जवाब नहीं देते हैं। तो पलटकर जवाब देने को बोलेंगे क्लैप बैक, नहीं देते हैं तो नेवर क्लैप्स बैक। ही दिया तो ही नेवर क्लैप्स बैक। वो इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है कि वो कभी पलटकर जवाब ही नहीं देता है। पलटकर जवाब देना मतलब ये नहीं कि मुंह पर जवाब देना। कोई आपकी क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसको आप अपनी फेवर में कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो रिस्पॉन्ड करिए, उसका जो डाउट है उसको क्लियर करिए, रिस्पॉन्ड करिए, तो उसको हम बोलेंगे क्लैप बैक। वाई डोंट यू क्लैप बैक, वाई आर यू सिटिंग लाइक दिस, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? कम ऑन क्लैप बैक यार, क्लैप बैक करो, मतलब रिस्पॉन्ड करो, अच्छा लगता है। तो क्लैप बैक
मीन्स टू रिस्पॉन्ड टू अनदर पर्सन्स क्रिटिसिज्म। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो दैट इज नोन एज क्लैप बैक। फ्रीबी समथिंग दैट इज फ्री, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें अब फ्री में मिलता है, उपहार में। फ्री में मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे शॉपिंग करते हैं मॉल में या कहीं भी, तो वहाँ पे कोई ऐसा आइटम आपने खरीदा जिसके साथ उसके साथ इसके साथ ये फ्री होता है ना, अक्सर होता है, फ्री में मिलता है। इस आइटम को खरीदेंगे तो इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा। यूजुअली फेस्टिवल पीरियड्स में, जो फेस्टिवल टाइम में, त्योहारों के टाइम में होता है ये, इसके साथ ये फ्री, तो उसको मुझे फ्री में मिला है ना बोल के आप बोल सकते हैं आई गॉट दिस एज अ फ्रीबी। आई गॉट दिस एज अ फ्रीबी, समथिंग जो, कोई चीज़ ऐसी जो हमें उसके साथ मुफ्त में मिला है, कोई भी उपहार, कोई भी गिफ्ट जो हमें उसके साथ उपहार फ्री में मिला है। तो आई गॉट दिस आइटम एज अ फ्रीबी फॉर बाइंग दिस ड्रेस, मैंने ये ड्रेस खरीदा, उसके साथ ये आइटम मुझे एज अ फ्रीबी मिला। एज अ फ्रीबी मिला मैंने मुफ्त में मिला, उसके लिए मुझे पे नहीं करना पड़ा, पैसा नहीं देना पड़ा, मुझे मुफ्त में वो उपहार मुझे मिला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ फ्रीबी। ठीक है। अच्छा, वॉन्की माने नॉट राइट, जो सही नहीं है। सही नहीं है कुछ भी हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, किसी के हो सकता है एक्सीडेंट के बाद उसका पैर सही नहीं है, एक्सीडेंट हुआ या ऑपरेशन हुआ उसके बाद से उसका पैर सही नहीं काम कर रहा है, उसका पैर सही नहीं है, यू जो नॉर्मली वो जो वॉक करता है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका पैर कैसा है और इसका पैर सही नहीं है अभी, नॉट राइट। तो नॉट राइट ना कह के आप उसको कह सकते हैं वॉन्की। ठीक है, वॉन्की, नॉट राइट माने वॉन्की। वॉन्की सुनने में अच्छा लगता है, वॉन्की। आई कुडंट टेक स्नैप्स विद दिस वॉन्की कैमरा, ये कैमरा तुम्हारा सही नहीं है इसलिए मैं इससे पिक्चर क्लिक नहीं कर पाया। ठीक है, तो वॉन्की कैमरा मीन्स द कैमरा विच इज़ नॉट राइट, इट्स नॉट वर्किंग। वॉन्की स्टाइलिश वर्ड में हमने कह दिया वॉन्की, अच्छा लगता है। किसी को हम बोल दें तुम्हारा कैमरा बड़ा बेकार है यार, तो गुस्सा आ जाएगा, ओ यू कैमरा इज सच अ वॉन्की, तो लगेगा हाँ ठीक है चलो कुछ है वो नेगेटिव वे में साउंड नहीं करता है, लेकिन ख़राब है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, इट डजंट साउंड गुड। सो वॉन्की मीन्स विच इज़ नॉट राइट। ठीक है। टॉसर माने इडियट, ही इज सच अ टॉसर, यू आर सच अ टॉसर, तुम ऐसे बेवकूफ़ हो, इतने बेवकूफ़ हो तुम, कितने बेवकूफ़ हो तुम, ही इज सच अ टॉसर, ही इज सच अ टॉसर, शी इज सच अ टॉसर। ठीक है। डोंट बिहेव लाइक दिस, डोंट बिहेव दिस वे, यू लुक अ टॉसर, इस तरह से बर्ताव मत करो, तुम बेवकूफ़ लग रहे हो। कहीं कहीं पे कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें बिहेव कुछ और करना होता है, हम कुछ करते कुछ और है, तो वहाँ पे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो कहते हैं इस तरह से बिहेव मत करो, यहाँ पे बेवकूफ़ लग रहे हो, बिल्कुल इस तरह की हरकतें मत करो, इस तरह बर्ताव मत करो, तुम बेवकूफ़ लग रहे हो। तो डोंट बिहेव दिस वे, यू लुक अ टॉसर, यू लुक अ टॉसर, सुनने में खराब नहीं लगता है। टॉसर, इडियट कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता, बेवकूफ़ कहेंगे तो और भी ख़राब लगता है, लेकिन टॉसर कहेंगे तो स्टाइलिश वर्ड में सुनने में भी ख़राब नहीं लगेगा, बोलने का बोलना भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सॉल्टी माने जेलस माने भाई किसी को अच्छे मार्क्स मिल गए, किसी की अच्छे घर में शादी हो गई, कुछ भी, मे बी एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई किसी से अगर जेलस हो जाता है तो जेलस वर्ड नहीं यूज़ करके सॉल्टी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्टी, शी गॉट सॉल्टी विद मी बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स, वो मुझसे जेलस हो गई क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए। ठीक है। जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं उनमें ये होता है फीलिंग, उसके अच्छे मार्क्स कैसे आए, मेरे क्यों नहीं आए, जेलस फील होता है। जेलस फील हो रहा है मतलब आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको कम्पिटिटिव माइंड है आपका, जो कंपटीशन चाहता है, आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो शो करता है। तो जेलस ना होकर आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, सिंपल। सो सॉल्टी मैंने जेलस, शी गॉट सॉल्टी विद मी बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स, वो मुझसे जेलस हो गई, जलन हो गया उससे मुझे क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए। ठीक है, होता है कभी कभी। तो सॉल्टी वर्ड आप अगर यूज़ करेंगे इट विल साउंड गुड, नाइस। ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ सेंटेंसेस। क्लैप बैक तो खूब यूज़ होता है, कम ऑन क्लैप बैक, कुछ तो बोलो, वाई डोंट यू क्लैप बैक, तुम कुछ पलट कर बोल क्यों नहीं रहे हो, सुने जा रहे हो तब से, वाई डोंट यू क्लैप बैक। तो क्लैप बैक माने किसी की क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना को पलट कर रिस्पॉन्ड करना। फ्रीबी, कुछ ऐसा उपहार जो आपको किसी के साथ फ्री में मिला, एज अ फ्रीबी। वॉन्की, विच इज़ नॉट राइट, जो सही नहीं है।
और टॉसर, इडियट, टॉसर, और सॉल्टी में जेलस। कुछ वर्ड्स मैंने स्लैंग वर्ड्स आपके साथ इस तरह से यूज़ किए, और इतना ही करूँगी आज की वीडियो में, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, 10 इज़ सफिशिएंट। और पहले भी मैंने वीडियोस में ऐसे स्लैंग वर्ड्स के अपलोड किए हैं, उनको भी पढ़िएगा, और ये स्लैंग वर्ड्स भी आप लोग खूब पढ़िएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स दिया है। विद एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह से उसको हमें अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है, ठीक है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर। अगले वीडियो तक के लिए यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। आप लोग इससे खूब पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और खूब तरक्की करिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो कुछ कमेंट करिएगा, या लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो टिल देन, बाय बाय, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।